Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, let us learn English के तहत आज हम इंग्लिश लेसन 2 सीखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फोनिम क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है. First of all, we have to define what is phoneme. The smallest unit of sound system is called phoneme. The smallest unit, सबसे छोटी इकाई ऑफ साउंड सिस्टम की सबसे छोटी इकाई को फोनिम कहते हैं. इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर हमारे अल्फाज बनते हैं जिसको हम फिर समझने के काबिल हो जाते हैं. ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर फोनिम की तादाद 44 है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसकी तादाद 46 है. फोनिम को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. नंबर 1 वावल साउंड्स जिसकी तादाद 20 है और दूसरी तरफ है कॉन्सोनेंट साउंड्स जिसकी तादाद 24 है. कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर एक और साउंड ऐसी है जिसे हम एलोफोन कहते हैं और एलोफोन्स के अंदर 3 साउंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से. उनमें सबसे पहले है क और इसके बारे में याद रखना चाहिए कि अगर ये साउंड किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो फिर ये क प्रोनाउंस नहीं होगा बल्कि इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ख. जस्ट लाइक दैट हम कहते हैं KITE काइट, इसको काइट कहेंगे तो फिर ये सही प्रोनाउंस होगा अहले ज़बान के मुताबिक. दूसरी साउंड जो एलोफोन के अंदर आती है वो है प. इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो प है, लेकिन याद रहे कि ये साउंड अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाएगा तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज फ. जस्ट लाइक दैट. जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर जब उर्दू में कहेंगे तो इसे पाकिस्तान कहेंगे, जब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे तो फिर हम इसको पाकिस्तान कहेंगे. जस्ट लाइक दैट. एक इसकी और मिसाल दी जा सकती है जैसे पेपर तो हम उसको अपने तौर पर पेपर कहते हैं लेकिन जो अहले ज़ुबान है उसको पेपर कहते हैं. तीसरी साउंड जो एलोफोन के अंदर आती है वो है टी से ट. तो इसकी जो सही जो साउंड है वो है ट, लेकिन याद रखने की बात है कि जब ये साउंड किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाएगा तो इट विल बी प्रोनाउंस एज ठ. जैसे 1 2 और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 3 साउंड्स हैं एलोफोन कहलाती हैं और उसमें है KPT क प ट. तो इसके हवाले से एक सेंटेंस है जो आप को याद रखना चाहिए. वो है I want to take 2 cups of pure tea. ये वो सेंटेंस है कि जो आप याद रखें तो उसके अंदर तीनों एलोफोन जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. और किसी किस्म का अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर जाकर पूछ सकते हैं. How can we define allophones? इट्स अ गुड क्वेश्चन. एलोफोन जो है वो फोनिम की अगर कोई फोनिम एक से ज़्यादा साउंड्स यानी 2 साउंड्स अगर दे तो उसको हम एलोफोन कहते हैं. और उसकी एग्जांपल हमने दे दी है कि ये जो के है ये 2 साउंड देता है क और ख. और इसी तरह प जो है ये भी 2 साउंड ही देता है प और फ. और इसी तरह ट जो है ये भी 2 साउंड. तो इसलिए यानी 2 आवाज़ें देने वाले फोनिम को एलोफोन कहते हैं. इज देयर एनी क्वेश्चन? इट इज़ ओके. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम आपके लेकर आएंगे इंग्लिश लेसन 3 के नाम से. ओके, बेस्ट ऑफ लक.